न्यूज की गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज मंगलवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी पुलिस की गोली। कल गाजियाबाद में होगा युद्ध के दौरान बचाव को लेकर मॉक ड्रिल। 10 मई को प्रस्तावित भारत माता विकास यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक में गंभीरता से हुआ चिंतन। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह की पुण्यतिथि पर किया गया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। आईपीएस धवल जायसवाल बने गाजियाबाद के नए डीसीपी सिटी। कौशाम्बी की कमान संभालेंगे राजेश कुमार। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने फिल्म फुले को टैक्स फ्री करने के लिए प्रधानमंत्री के नाम एडीएम सिटी को सौंपा गया। प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय विश्व रिकॉर्ड में सूचीबद्ध हुआ अद्वितीय कलश रूपी पात्र। अवैध निर्माणों व अवैध कॉलोनियों पर होगी सख्त कार्रवाई। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत व आधुनिक तकनीक के साथ अभियान की होगी शुरुआत। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। गाड़ियों के शीशे तोड़कर सामान चोरी करने और मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 4 बदमाशों को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए बदमाश पेशेवर किस्म के अपराधी हैं, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, 1 जिंदा व 2 खोखा कारतूस, 8,500 नकद व कारों के शीशे तोड़ने में प्रयोग की जाने वाली गुलेल व लोहे की गोलियां बरामद की हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान घायल हुए 2 बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद गाजियाबाद जिले में भी कल व्यापक मॉक ड्रिल की तैयारी में सिविल डिफेंस जुट गया है। मॉक ड्रिल को लेकर एडीएम सिटी गंभीर सिंह की अध्यक्षता में सिविल डिफेंस के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मॉक ड्रिल को लेकर चर्चा की गई। सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ललित जायसवाल ने बताया कि जिले में 2 पार्ट में मॉक ड्रिल की जाएगी। सुबह के समय जिले के स्कूलों में मॉक ड्रिल सुबह 10 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले छात्रों की काउंसलिंग की जाएगी व उन्हें मॉक ड्रिल का उद्देश्य बताया जाएगा। 10 स्कूलों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी, जिसमें 6 स्कूल शहरी क्षेत्र और 4 स्कूल ट्रांस इंडियन क्षेत्र के होंगे। इसके बाद शाम को ब्लैक आउट की स्थिति की मॉक ड्रिल होगी, जिसमें युद्ध के समय बचाव का सायरन, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना, लाइटों को बंद रखना आदि की रिहर्सल की जाएगी। सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ललित जायसवाल ने बताया कि जिला प्रशासन एवं सिविल डिफेंस गाजियाबाद द्वारा काल्पनिक हवाई हमले से बचाव की मॉक ड्रिल 7 मई 2025 को प्रातः 9 बजे से 10 बजे नगर पालिका इंटर कॉलेज नवयुग मार्केट गाजियाबाद पर आयोजित की जा रही है, जिसमें स्कूल के सभी विद्यार्थियों को हवाई हमले के दौरान सायरन द्वारा ध्वनि संकेत और बचाव के तरीके बताए जाएंगे। शाम को लैंडक्राफ्ट सोसाइटी में इसका अभ्यास किया जाएगा। 10 मई को शाम 6 बजे शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा, जो ठाकुर द्वारा मंदिर के सामने स्थापित है, वहां से भारत माता की भविष्य भारत विकास यात्रा भव्यता के साथ प्रारंभ होगी। इस यात्रा में किसी भी तरह की कोई कमी न रहे, इस विषय को लेकर आज बड़ी बैठक में विषय अनुसार चिंतन किया गया। इस शोभा यात्रा में पार्टी के संगठन मंत्री धर्मपाल जी मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। भारत विकास यात्रा का समापन दुर्गा भाभी चौक नवयुग मार्केट में होगा, जहां सभी स्कूली के बच्चों के 1000 से ज्यादा बच्चे भारत माता की देशभक्ति के गीतों पर रॉक डांस करेंगे तथा इसके बाद सारी बत्तियां बंद करके भारत माता के चित्र की भव्य आरती इलेक्ट्रॉनिक दीपकों के साथ की जाएगी। ड्रोन से उसके फोटो लिए जाएंगे। इसके साथ ही कई जगह जेसीबी और ट्रैक्टरों से भी पुष्प वर्षा की जाएगी। जगह जगह कव्वालियां व गुरुवाणी तथा मित्रों के द्वारा स्वागत होगा। पूरे यात्रा मार्ग को तिरंगे वस्त्र व बिजली के बल्बों से सजाया जा रहा है। बैठक में मंच पर बॉबी त्यागी, सरदार एसपी सिंह, सुशील गौतम, गोपाल अग्रवाल मौजूद थे। साथ ही सभी 20 मंडलों के मंडल अध्यक्ष, प्रभारी तथा सभी मोर्चों के अध्यक्ष, इसके साथ ही भाजपा महानगर कमेटी के सभी मोर्चा के अध्यक्षों ने भी अपने विचार रखे। मेरठ रोड तिराहे पर राष्ट्रीय लोकदल के स्थित जिला कार्यालय पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पार्टी के संस्थापक चौधरी अजीत सिंह की 4थी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। रालोद कार्यकर्ताओं ने हवन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा के उपरांत रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश पर पार्टी कार्यालय पर सदस्यता अभियान चलाया गया। इस अभियान में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रालोद की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी की नीतियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम का संचालन अरुण चौधरी भुल्लन ने किया। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें जिला अध्यक्ष रामपाल चौधरी, तेजपाल सिंह, एडवोकेट अयूब अली, अजय पाल प्रमुख, एडवोकेट अजय वीर सिंह, ओडी त्यागी, अमित त्यागी, सुमन चौधरी, राखी संधू, रेखा चौधरी आदि शामिल रहे। यहाँ के अलावा पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गाजियाबाद से भी बड़ी संख्या में रालोद के वरिष्ठ पदाधिकारी पहुंचे
और छोटे चौधरी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश शासन ने सोमवार रात 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस फेरबदल के तहत धवल जायसवाल को गाजियाबाद का नया डीसीपी नियुक्त किया गया, जबकि गाजियाबाद में डीसीपी सिटी के पद पर तैनात राजेश कुमार को पहली बार जिले की कमान सौंपी गई। उन्हें कौशाम्बी का पुलिस अधीक्षक बनाया गया। राजेश कुमार 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इससे पहले लखनऊ में एंटी करप्शन शाखा में एसपी के तौर पर कार्य कर चुके हैं। बरेली रेंज में अब तक आईजी के पद पर तैनात अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद यहां डीआईजी की नियुक्ति की गई है। 30 अप्रैल को राकेश सिंह के रिटायर होने के बाद 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय साहनी को सहारनपुर से स्थानांतरित कर डीआईजी बरेली रेंज बनाया गया है। फरवरी में महाकुंभ मेले का सफल आयोजन कराने वाले 2010 बैच के आईपीएस वैभव कृष्णा को डीआईजी महाकुंभ से स्थानांतरित कर वाराणसी रेंज का डीआईजी नियुक्त किया गया है। वहीं हाल ही में एसएसपी से डीआईजी पद पर पदोन्नत हुए अभिषेक सिंह को मुजफ्फरनगर से स्थानांतरित कर सहारनपुर रेंज का डीआईजी बनाया गया है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने शिक्षा के महत्वपूर्ण विषय पर बनी फिल्म फुले को टैक्स फ्री करने के लिए प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिले के एडीएम सिटी गंभीर सिंह को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों और समाज के बहिष्कृत हिस्से के लोगों को शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वह सन 1848 में भारत की पहली अध्यापिका बनी और उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए विद्यालय खोले। इसके बाद उन्होंने 1864 में बेसहारा स्त्रियों के लिए एक आश्रय स्थल की स्थापना की और सभी वर्गों की समानता के लिए संघर्ष करने वाले ज्योतिराव फुले के धर्म सुधारक संस्थान सत्य शोधक समाज का विकास करने में अहम भूमिका निभाई। गाजियाबाद पेरेंट्स ने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एडीएम सिंह को ज्ञापन देते हुए अनुरोध किया है कि फुले फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए प्रयास किए जाएं, जिससे कि इस फिल्म को अधिक से अधिक दर्शकों एवं अभिभावकों तक पहुंचने में मदद मिल सके और इसके संदेश को व्यापक रूप से प्रसारित किया जा सकेगा। श्री 1008 बाहुबली दिगंबर जैन मंदिर बड़ा गांव खेकड़ा जिला बागपत में अद्वितीय कलश पात्र का निर्माण कराया गया। इस अद्वितीय कलश रूपी पात्र यानी टैंक को प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय विश्व रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया है। इसके सूचीबद्ध होने से जैन समाज और उसके निर्माण में अहम योगदान देने वाले इंजीनियर रमेश कुमार जैन से परमार संदेश न्यूज के एडिटर इन चीफ वीके अग्रवाल ने विस्तार से बातचीत की। रमेश कुमार जैन ने इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में परमार संदेश न्यूज को जानकारी दी। बड़ा गांव जैनियों का एक बहुत बड़ा धर्मस्थल है और वहां पर एक बहुत ही सुंदर वाटर टैंक बनाया गया है जो वर्ल्ड लेवल का है और जिन्होंने उसको डिजाइन किया, जिन्होंने बनाया है वो आर.के. जैन गाजियाबाद के निवासी है, कबीरनगर में रहते हैं। आज हम उन्हीं के पास बात करने के लिए आए। आप आर.के. जैन साहब हैं, आप इसके बारे में और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस उसको जो वाटर टैंक है इसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है और ये आपको ये अवार्ड मिला है और आप हमारे साथ हैं। जैसा ये बताएं इसके बारे में क्या कहें। मैं इंजीनियर आर.के. जैन लगभग 5 वर्ष के अथक प्रयास के बाद हम ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए हैं। श्री इसके पुण्यार्जक श्री योगेंद्र जैन कबीरनगर गाजियाबाद के हैं। उनकी फैक्ट्री वीवटेक्स के नाम से खेकड़ा में है। उन्होंने ही अपना विश्वास जताकर मुझको ये काम दिया और मैं इसको सफलतापूर्वक कंप्लीट कर पाया हूँ। मेरे परिवार और उनके परिवार ने इसमें बहुत ही मदद की है। रात दिन हमारे अथक प्रयास के द्वारा हमने ये कितना टाइम लगा जी आपको इस टैंक को बनाने में लगभग हमको 4 महीने लगे हैं और ये समझिए कि मेरा जितना भी स्टाफ था उसने भी बहुत अथक प्रयास किए हैं। एक अनूठा है, पूरे दुनिया में ऐसा टैंक नहीं मिलेगा। क्या हाइट होगी इसकी? इसकी हाइट 50 फुट है और ऊपर जो कंटेनर है उसकी हाइट करीब 40 फुट है। इसमें कितना खर्चा आया होगा? इसमें लगभग 40 से 45 लाख रुपए के खर्च आया है और अगर इसको वैसे बनाते कॉमर्शियल वे में तो इसमें नेचुरली 70-80 लाख रुपए खर्च होता। अभी तक कभी किसी को नहीं मिला इस प्रोफेशन में। ये पहली बार ही हमको ये इंटरनेशनल अवार्ड मिला है।
प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गाजियाबाद शाखा द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में एक भव्य चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 6, 7 एवं 8 की लगभग 100 छात्राओं ने भाग लेकर अपनी रचनात्मकता और कला प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव द्वारा प्रतिभागी छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए गए। उन्होंने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्हें ऐसे आयोजनों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। रेड क्रॉस समिति की सचिव डॉक्टर किरण गर्ग ने बच्चों से रेड क्रॉस के उद्देश्यों, इतिहास एवं मानवीय सेवाओं के बारे में संवाद किया। रेड क्रॉस सदस्य डॉक्टर पूनम शर्मा ने प्राथमिक चिकित्सा, आपदा प्रबंधन तथा विश्व में रेड क्रॉस द्वारा की जाने वाली सेवाओं पर विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय की वार्डन सविता त्यागी, रेड क्रॉस सदस्य नरेंद्र कुमार शर्मा सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और सभी उपस्थित जनों ने रेड क्रॉस के सेवा कार्यों को सराहते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजन करने की आवश्यकता पर बल दिया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों एवं अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत एक अत्याधुनिक तकनीक आधारित अभियान की शुरुआत की जा रही है। यह कदम जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है, जिसके तहत अब अवैध निर्माणों की पहचान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इमेजिंग तकनीक के माध्यम से की जाएगी। इस अभियान में जियोमेट्रिक्स कंपनी की सहायता ली जा रही है, जो सैटेलाइट इमेजेस का विश्लेषण कर अवैध निर्माणों को चिन्हित कर रही है। तकनीक आधारित यह प्रणाली जमीन पर निरीक्षण से पहले ही संभावित अवैध निर्माणों की सटीक पहचान करने में सक्षम है, जिससे कार्रवाई की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन सकेगी। प्रथम चरण में प्रवर्तन जोन 1 और प्रवर्तन जोन 2 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इनमें सर्वप्रथम मोदीनगर क्षेत्र में चिन्हित अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जाएगी। अवर अभियंता को इन निर्माणों पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु विस्तृत कार्य योजना के साथ निर्देशित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जीडीए कार्यालय में किया गया, जिसमें प्रवर्तन प्रभारी, संबंधित सहायक अभियंता, अवर अभियंता एवं सुपरवाइजर सहित अन्य तकनीकी स्टाफ उपस्थित रहे। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।